हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लक्ष्मी शुक्ला आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे आनंद में होंगे। माता रानी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया है। मैं जो भी करती हूँ आप लोग उसको देखते हो, उस पर कमेंट करते हो, लाइक करते हो। मुझे मतलब इतने कम समय में आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार, स्नेह पार के मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आप लोगों का ही है सपोर्ट जो आज मैं इतना आगे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम समय हुआ अब इसमें ज्वाइन किए हुए। मुझे लगता है मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है। तो इतने कम समय में आप जैसे दोस्तों का साथ पार के मुझे साथ मिला है, तो एक्चुअली आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसे फ्रेंड्स मिले हैं और जो मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और मेरी इस जर्नी में मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, मुझे आगे ले जा रहे हैं। तो बस मैं माता रानी से ही करूँगी, जैसे मैं खुश हूँ वैसे मेरे सारे दोस्त जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो सब भी हमेशा खुश रहें, उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ हों और कुछ भी ना हो। तो फ्रेंड्स, और सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं कहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। उस पर मेरे वीडियोस पे, शॉर्ट्स पे जो भी डालती हूँ प्लीज़ उस पर कमेंट करिए आप लोग, लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड, जब आप मुझे बताएंगे नहीं कि मैं क्या कम या ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा ये बताइए कि एक्टिंग कैसी है या जो भी मैं कर रही हूँ कैसा आपको लगता है, ताकि मैं उसको जो भी कमी हो तो मैं उसको ख़त्म करूँ और बेटर उसको बना सकूँ। तो बस यही है कि फ्रेंड्स मैं बहुत अच्छा करूँ। आज इस ब्लॉग में मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है फ्रेंड्स। मैं उन मतलब लेडीज़ के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि जो घर पे रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज की दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं है। हर औरत में कोई ना कोई टैलेंट होता है और हर औरत जो है पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है यहाँ पे। तो कुछ औरतें ऐसी हैं बेचारी जो जो है सामाजिक उसको देखते हुए आगे नहीं बढ़ पाती हैं, या उनके घर में इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं जिसके आगे वो आगे निकल नहीं पाती हैं। तो और उनको वो सम्मान, वो इज़्ज़त नहीं मिलता है जिसकी वो एक्चुअल में हकदार होती हैं। तो मैंने ऐसा कई जगह, अभी मैं कल ही एक जगह गई थी, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि अभी हमारा देश है उसमें औरतें अभी बहुत सिक्योर नहीं हैं। मतलब ये है कि उनको उतनी आज़ादी नहीं है कि वो मतलब सम्मानित तरीके से अपना जीवन जो है वो जी सकें। मतलब उनको जैसे बहुत सारी बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि सबकी अपनी लाइफ होती है। अपना ये कह सकते हैं, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी ज़िंदगी है और सबको सब कुछ करने का, सोचने का, अपने विचार होते हैं सबके, सबको मतलब सब कुछ करने का हक है। हर बंदा या बंदी मैं कहती हूँ वो फ्री है, मतलब उसकी अपनी लाइफ है तो वो चाहे जो करे, उसमें किसी का हस्तक्षेप क्यों करने की ज़रूरत है। भाई देखिए, मैं समझती हूँ कि सास ससुर की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, घर को देखना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ अपनी जगह बहुत सही है, ठीक है। पर इसके चक्कर में आप अपने लिए समय ना निकालें, अपने बारे में ना सोचें, ये तो मुझे कहीं से सही नहीं लगता है। तो प्लीज़ गाइज़, जो औरतें मुझे सुन रही हैं और जो ऐसे हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने लिए कुछ सोचिए, क्योंकि ये ज़रूरतें, ये ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। और जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप इस दुनिया में अपने रिलेशंस में, अपने फैमिली में, कहीं भी आप अपना 100% देंगी, सब कुछ करेंगी, इवन आप अपनी जान भी दे देंगी, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब ये है कि अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ये है कि आप करिए, मैं ये नहीं करूँ कि आप मत करिए, आप सब कुछ करिए, पर आप अपने लिए भी समय निकालिए। आप अपने जीवन के लिए भी कुछ चुनिए जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि जो है आप कुछ सोचिए कि मैं कैसे करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, इसको क्या लगे, उसको क्या लगे, और जिसको जो लगना हो लगने दीजिए। ये आपकी अपनी लाइफ है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जिए ना। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को बाउंडेशन की आपको ज़रूरत है, इतना आप हक रखिए। और मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस किया है कि बहुत सी औरतें जो होती हैं, क्या कहूँ गाइस, मैं थक गई बोलते बोलते, थोड़ा सांस ले लेती हूँ। तो यही है कि और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि जो बहुत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जॉब नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि घर से निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को लगता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद वो झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हैं।
तो मैं फ्रेंड्स ये कहना चाहूँगी कि वो औरतें अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन करें, ना कि किसी बाहर घर वाले जाके दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करें। अपना घर का काम करना कोई बुरा नहीं होता है। तो यहाँ एक एक से औरतें जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, वो भी ये सब काम करती हैं। तो मुझे लगता है किसी को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं होता कि इतना पढ़ लिख के यार तुम ये काम कर रही हो, तुम अपना घर संभाल रही हो और तुम्हें तो जॉब करना चाहिए, तुम्हें बाहर जाना चाहिए जो है। तो मैं इसको बिल्कुल गलत समझती हूँ, मेरी नज़र में बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं होता है कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ आपने ली हैं तो उन डिग्रियों के माध्यम से आप अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मेरा मानना ये है कि पढ़ाई लिखाई एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। आपके संस्कार तो आपके माँ बाप देते हैं, पर आपको अच्छे और बुरे की समझ ये आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज यही देती है। बाकी तो जी धीरे धीरे जो है आदमी सारी दुनिया देख के सीख ही जाता है कि अप डाउन्स दुनिया में कितने हैं। पर ये है कि किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि यार इतना पढ़ लिख के तुम बैठी हुई हो, जो है कुछ कर नहीं रही हो, घर संभाल रही हो, बच्चे संभाल रही हो, पति संभाल रही हो, सास ससुर को संभाल रही हो, तो कितनी गलत बात है। मतलब वो औरत, मुझे लगती कि एक हाउस वाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता हाउस वाइफ की जॉब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। बाहर की जॉब तो चलिए बहुत बढ़िया है, पैसे कमाने के लिए है, लोग जाती हैं, औरतें करती हैं। पर मुझे लगता है जो औरतें जॉब करती हैं उतने अच्छे से घर को मतलब अपना मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। पर वो औरतें जो घर में रहती हैं वो सुबह शाम खाना पीना, बर्तन, ये बच्चे, हस्बैंड, ये सब करती हैं। उसके बाद भी उनको कोई वैल्यू नहीं मिलती। वही है ना 3 मीटिंग का खाना, जिसकी किसी को कोई औकात पता नहीं रहता, पर जिस दिन 1 मीटिंग बनाना पड़ जाता है ना, उस दिन पता लग जाता है। तो प्लीज़ गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर भी औरतें हैं और वो आपका पूरा ख्याल रखती हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, स्नेह दीजिए, क्योंकि हर औरत अपने में लाजवाब होती है और सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो और एक बात और कि अगर कोई लड़की आपके घर में आती है शादी करके, अपना सब कुछ छोड़ के वो आपके घर में आती है, तो वो बड़े प्यार और सम्मान की हकदार होती है, बड़े सारे सपने लेके आती है। तो प्लीज़ आप अपनी पत्नी, अपनी बेटी या जो भी हैं बहन, आप उनके सपनों को मतलब पूरा करिए, उसमें उनको पूरा करने में उनका सपोर्ट कीजिए, उनको मतलब पीछे मत ढकेलिए। अगर वो कुछ चाहती हैं कि मुझे ये करना वो करना, तो प्लीज़ गाइस उनको करने दीजिए, क्योंकि अब हमारा समाज जो है बहुत आगे निकल चुका है। तो अब लड़कियां उस क्षेत्र में, उस फील्ड में हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तो लड़कियां अब किसी से कम नहीं हैं, औरतें हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। आदमी को लड़की नहीं लड़का चाहिए, जो है लड़की लड़की 2 लड़कियां हो गई तो 1 लड़का और चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे लगता है क्यों चाहिए भाई, लड़का क्यों चाहिए? लड़कियां जो कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते हैं। मैं आप सबसे बार बार कह रही हूँ, जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास लड़कियां हैं तो उनको खूब पढ़ाइए लिखाइए, और उनकी जो भी हॉबी हैं, जो भी वो पसंद करती हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे जाए, वो अच्छा करें, ताकि आपका नाम रोशन हो और उनको भी अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट दिखाने का मौका मिले। और आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम मत कराइए कि आपको पसंद है, आपको जो पसंद है वो आप करिए, पर अगले का पसंद अपने ऊपर, मतलब आप अपनी पसंद अगले पे कैसे थोप सकते हैं? क्योंकि काम वही अच्छा होता है, वही बेटर होगा जो दिल से किया जाए। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगी तो उसको मैं दिल से निभा पाऊँगी, और ज़बरदस्ती तो कोई काम नहीं होता है ना। अगर आप मछली को कह दीजिए पेड़ पे चढ़ गई, तो चढ़ सकती है पेड़ पे, मछली से अरे यू कैन डू इट, तो कर सकती है, निकल जा, तू चढ़ सकती है। मच्छी बेचारी चढ़ सकती है, आप सोचिए नहीं चढ़ सकती है ना। तो वही है कि किसी का गले गले में इतना फंदा मत डालिए कि वो ना कर पाए। और हर औरत अपने में लाजवाब है, दोबारा कह रही हूँ ये चीज़, हर औरत में अपनी एक क्वालिटी होती है। और आपकी औरतें जो आपके घर में इस समय हैं, आपका इतना ध्यान रख रही हैं, इतना प्यार आपको करती हैं, प्लीज़ आप भी उनका बहुत ध्यान रखिए, उनको बहुत सम्मान दीजिए जिसके वो हकदार हैं। चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे किसी की बहू हो, सब एक है। यहाँ पे कोई नहीं कि बहू है, बेटी है, ये लड़की है, ये लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा समाज आज बहुत आगे है,
और मैं समाज के हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बेटी बेटा इन सब में बिल्कुल फ़र्क ना करें, और जिसको जो पसंद है उसको वो करने दें, ताकि हमारा समाज और अच्छा और आगे बढ़ सके। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आज अपनी ये दिल की बात आप शेयर की, क्योंकि कल मैं जहाँ गई थी मुझे वहाँ का माहौल बहुत ख़राब लगा कि लेडीज़ सबके लिए सुबह से शाम तक जो है लगी पड़ी है, और सबकी जो है पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रख रही है। उसके बाद भी उसको वो सम्मान नहीं मिल रहा है कि जिसकी वो हकदार है। क्यों यार, क्यों सम्मान नहीं मिल रहा है? वो बंधुआ मज़दूर नहीं है, वो मज़दूरी करने के लिए नहीं आई है, वो एक इंसान है, और वो भी आप ही की तरह है। बस उसका ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। तो बस गाइज़ मैं यही कहूँगी, अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, मेरी ये बातें आपको अच्छी लगीं, तो प्लीज़ इस पे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने सेकंड चैनल भी क्रिएट किया है, तो फ़िलहाल आप इसको करिए, जब सेकंड चैनल अभी मैं कर रही हूँ, और फिर अब मैं बताऊँगी तो आप उसको जाइए, आप उसको देखिए, सेकंड चैनल भी मेरा। बाकी और सब बढ़िया है। बस आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, जहाँ भी रहें, और औरतों का सम्मान करिए गाइज़ प्लीज़। आपके बेटे, आपके बच्चे बेटियाँ सब सुखी रहें। थैंक यू सो मच।